अच्छा भाई चलो मुझे बताओ किस किस को इंग्लिश आती है? सबको आती है? अच्छा मुझे इसकी इंग्लिश करके बताओ, वो बहुत मुश्किल में है। राम राम भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस रहस्यमयी यात्रा में, जहां हंसी की फुहारें और मनोरंजन का सैलाब आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस सफर को अधूरा छोड़ना मना है। तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक ठोकिए, कमेंट करके हमें बताइए क्या पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए, ताकि हमारी अगली मस्ती की उड़ान आपसे छूट न जाए। तो चलिए अब बिना देर किए इस धमाकेदार सफर की शुरुआत करते हैं। सत्ता के भूखे लोगों के द्वारा पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश बनाने के लिए हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम मचाया गया था। ओह भाई, अगर ये बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता? अरे 1947 में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई वो नहीं हुई होती। आज ही देखो बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज ही के दिन हमारे माननीय नेहरू चाचा जी पाकिस्तान को अलग करके भारत का सत्ता संभाले थे। ये लीजिए मीठा खाइए। पप्पू जी स्पीक अप फॉर शक्ति। क्या? एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, शीशा से उसकी आंखें फोड़ दी गई है, जान से मार दिया है सब, और सीसीटीवी फुटेज को डैमेज कर दिया है लोग, और सबूत मिटाने की पूरी साजिश चल रही है। जी बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राज्य में बेटियों को नोचा जा रहा है। ये मोदी सरकार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे मोदी के राज में नहीं, ममता दीदी के राज में, बंगाल में हुआ है। हे प्रभु, हे प्रभु। क्या किया जाए? राजनीतिक लाभ नहीं है टोटिलेस जी। चलिए घर का मैटर नहीं है। पप्पू जी कहाँ भाग गए? जी अपने आवास में ढुके। अरे टोटिलेस जी, अरे खबीर जी को रोकिए। हेलो रुकिए, क्या हुआ? हेलो। मेरे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट है नवाब सिंह यादव का। ये उनके खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें लेटेस्ट वीडियोस है, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स है, जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रोग्राम्स में मंचों से भाषण दे रहे हैं, और कई सारे हैं, एक नहीं है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये कौन सी पार्टी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि अगर किसी को 5 साल से निकाला जा चुका है तो उसको फिर भी पार्टी का मंच मिलता है भाषण देने को। उस निकाले हुए आदमी के परिवार के लिए ट्वीट भी किया जाता है। क्या आपके चैनल में ऐसा होता है कि जिसको हटा दिया गया होता है, निकाल दिया गया होता है, उसको मंच दिया जाता है, जी न्यूज की माइक दी जाती है? ये तो बहुत ही हास्यास्पद चीज है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, और ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये खुद नवाब सिंह यादव का अकाउंट है। आधी रात की नियति एक भाषण दिया 14 और 15 अगस्त की रात। नेहरू का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है। उस भाषण देने के बाद जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त की सुबह, तो अमृतसर में ट्रेन आई, और ट्रेन के अंदर जो हिंदू और सिख थे वो पूरी तरह से कटे हुए थे। मैंने अपनी इस पुस्तक में पूरा वर्णन किया उस अमृतसर के रेलवे स्टेशन का, कि किस तरह से वो ट्रेन आई और ट्रेन में से एक भी यात्री नहीं उतरा। तो एक छेदी सिंह नाम का स्टेशन मास्टर था, उसने देखा कि ट्रेन रुक गई है लेकिन एक भी यात्री उतरा क्यों नहीं। तो जब वो ट्रेन के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है, और जो जिंदा है वो बोलने की स्थिति में नहीं कि उनको काट दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो जीवित बच गए हैं गलती से, वो अपनी माँ के स्तन ढूंढ रहे हैं दूध पीने के लिए, लेकिन वो स्तन उनको मिल नहीं रहे हैं क्योंकि स्तन तक काट दिए गए हैं उनके। तो उस स्थिति में छेदी सिंह घबरा जाता है वो दृश्य देखकर, और छेदी सिंह जोर से चिल्लाता है कि घबराओ मत, अमृतसर आ गया है। और अचानक कुछ हाथ हिलने लगते हैं इस उम्मीद में कि अब शायद हम बच जाएंगे। पाकिस्तान बना 30 से 50 लाख हिंदू और सिख लोगों की लाशों पर। हाय, तुम किधर से हो? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर। अयो पाकिस्तान नाम सुनकर मेरा वो नारियल गिर गया जी, तुम्हारे देश के जीडीपी की तरह। फनी। अयो तुम्हारे चेहरे से कम फनी। जनाब, आप हमें एक बात बताइए। हाँ जी। Why there is no public toilet in India? खुले में लोग पेशाब करते हैं वहाँ। अयो पार्टीशन के वक्त एक पब्लिक टॉयलेट बन गया था पाकिस्तान।
बस उससे बड़ा पब्लिक टॉयलेट किधर? इंडिया का बेस्ट पब्लिक टॉयलेट इंडियन आर्मी जाकर करता। कभी आपने अपने मुंह को देखा है कैसे आप लोग कार के विंडो से थूकते रहते हो रोड पर? वो आप लोग क्या क्या खाते हो आप लोग? वो गुटखा। अयो मेरे को ऐसा लगता जी वो लोग पाकिस्तान को इमेजिन कर लेता होगा थूकते वक्त, थूकना अपने आप ही निकल जाता होगा। देखो ये है इंडिया के लोग। अब देख तू, अयो मेरे को लगता है ये पाकिस्तान के जीडे पे जी कभी भी गिर जाता। ऑफेंड मत हो, मैं तुम्हारे लिए फूल। हम दुश्मनों से गुलाब नहीं देते। अरे तुम अंधी क्या? पाकिस्तान की तरह ये गुलाब नहीं है। अनपढ़, तुम लोगों को ये नहीं पता ये कौन सा फूल है। कश्मीर चाहिए तुम लोगों को। हम कश्मीर तो लेकर रहेंगे। कश्मीर लेकर रहोगे? पहले तुम लोग क्या फूल का नाम तो पता कर लो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शदीन ओलंपियन जैवलिन थ्रोवर। पाकिस्तान की 17वीं यौम आज़ादी के मौके पर मैं अपनी पूरी कौम से अपील करता हूँ कि हम पाकिस्तानी इस दिन एक कौम बनकर इस बात का तैयार करें कि हम एक हैं। जिस तरह 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में नेज़े में गोल्ड मेडल जीतने के मौके पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? इतनी ज्यादा मेहनत करते हो तो पैसे भी ज्यादा मिलते होंगे। सबको बस पैसे ही दिखते हैं, उसकी पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती है। हम हिंदुस्तानियों की ना सोच ही छोटी है। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। दिमाग लगाना होता है, कस्टमर हैंडल करना पड़ता है। इतना कुछ करने के बाद भी बॉस सेटिस्फाई नहीं होता है। दोस्त है, तुम्हें पता नहीं है टेंशन और प्रेशर एक साथ कैसे हैंडल किया जाता है। मुझे पता है सर, टेंशन और प्रेशर दोनों साथ में कैसे हैंडल किया जा सकता है। आज से कुछ साल पहले लगभग 30 लोग रात के 3 बजे .4875 को कैप्चर करने के लिए बढ़ रहे थे। दुश्मन ऊपर से फायरिंग कर रहा था और अगली गोली किसके नाम थी किसी को पता नहीं था। उजाले से पहले हमें वहां पहुंचना था, वक्त कम था हमारे पास। होश तो तब आया जब अगले दिन चोटी पे तिरंगा लहरा रहे थे हम लोग। तब हम बचे 30 नहीं 4 थे। उस दिन हमारा एक जवान दोस्त बर्फ में जख्मी पड़ा था। उस पे दुश्मन की गोलियां चल रही। हम सब बंकर के पीछे छुपे हुए थे। मैं उसे बचाने जाने ही वाला था कि मेरा कप्तान मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम नहीं जाओगे, देश की सुरक्षा के बाद मेरे लिए मेरे आदमी की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये कह के वो खुद चले गए। उस जख्मी जवान को बचाते बचाते हमारे कप्तान शहीद हो गए। उस दिन से जब भी मैं बॉर्डर पे होता हूँ, उन गोलियों की आवाज और मेरे कप्तान का आखिरी चेहरा मेरे सामने आ जाता है। शायद वो गोलियां मेरे लिए थी। टेंशन और प्रेशर दोनों के साथ काम करना जानता हूँ। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे। कभी खुद की जिंदगी से शिकवा होने लगे अगर, तो एक फौजी की जिंदगी के बारे में सोचना, खुद की हर मुश्किल आसान लगेगी। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क।